हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की लाइफ को। जॉन मिल्टन जो प्यूटन एज के एक अच्छे पोइट थे और उस समय ये इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इनको बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज में अच्छा कमांड था। इनका जो जन्म था वो 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुई थी और इनकी डेथ 8 नवंबर 1674 ईस्वी को हुई थी। ये एक अच्छे पोएट, एक अच्छे हिस्टोरियन भी थे और ओलिवर क्रॉमवेल के शासन में ये एक सिविल सर्वेंट के तौर पर भी जॉब किए थे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। आइए शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इनके फादर का भी सेम नेम था जॉन मिल्टन, लेकिन इनके फादर को सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से इनको रिकॉग्नाइज किया जाता था। ये एक अच्छे कंपोजर थे। इनकी माँ सारा जेफरी थी और फादर 1583 में इन अपनी पूरी फैमिली के साथ में ये लंदन के लिए वहां से मूव कर गए। दोस्तों, जॉन मिल्टन का लाइफ स्पैन 1608 ईस्वी से लेकर 1674 ईस्वी तक रही। वह इंग्लिश के साथ साथ लैटिन, ग्रीक और इटालियन लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट थे, इसीलिए उनको इंटरनेशनल पोइट भी कहा जाता है। दोस्तों, विलियम हेली अपने बायोग्राफी में जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा है। इसके अलावा विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड थॉमस हार्डी ने भी जॉन मिल्टन को ग्रेट पोइट कहा है। इनकी स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल लंदन से शुरू हुई, जहां इन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को सीखा और इनके पोइट्री और प्रोज में काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। जॉन मिल्टन जब 15 साल के थे उसी समय इन्होंने 2 पोएम्स लिख डाले। इनके कंटेम्प्रेरी पोएट जॉन ऑब्रे ने अपनी पोएम ब्रीफ लाइव्स में लिखा है कि जब जॉन मिल्टन छोटे थे तब वे बहुत हार्ड स्टडी करते थे। इनके गोरे रंग और लंबे बाल होने की वजह से इन्हें कॉलेज में लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज भी कहा जाता था। दोस्तों, इसके बाद जॉन मिल्टन ने 1629 ईस्वी में 24 स्टूडेंट्स जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स थे उनमें से 4th रैंक पाया और अपना बीए कंप्लीट किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जॉन मिल्टन अपने कॉलेज से के पहले साल में ही एक शिक्षक के साथ उलझ गए, जिसकी वजह से उनको कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया और वह घर वापस चले आए, जहां पर उन्होंने अपनी पहली पोएम एलिजिया प्रीमा को लिखा, जो उनकी पहली लैटिन एलिजी थी, जो उनके फ्रेंड चार्ल्स ड्यूरिटी को डेडिकेटेड था। इसी समय 1625 ईस्वी में पूरे इंग्लैंड में प्लेग फैली हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिल्टन की दोस्ती एडवर्ड किंग के साथ हुई थी और उनकी दोस्ती उनके साथ बहुत अच्छी रही, जिसके लिए उन्होंने बाद में एक पैस्टोरल एलेजी लिसिदास भी लिखा। 1632 ईस्वी में अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वह अपने फादर के फार्म हाउस लौट गए, जहां उन्होंने प्राइवेटली लगभग 6 साल तक स्टडी की। मिल्टन अपने स्टडी के दौरान 2 पोएम्स आर्केड्स और कॉमर्स भी लिखे, जो 1632 और 1634 ईस्वी में पब्लिश हुआ। उन्होंने अपने पैस्टोरल एलिजी लिसिदास को एक मेमोरेबल कलेक्शन के रूप में अपने फिलो स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट कर दिया। मिल्टन के इन तीनों पोएम्स को मिल्टन्स पोइट्री नोटबुक के नाम से प्रिजर्व किया गया, जिसे ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट भी है, जिसे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में रखा गया है। जॉन मिल्टन अब 1642 ईस्वी में फॉरेस्ट हिल ऑक्सफोर्ड चले गए, जहां उन्होंने एक 16 साल की लड़की मैरी पॉवेल के साथ मैरिज कर लिया। मैरी पॉवेल, जिसके साथ उन्होंने मैरिज किया, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस कर रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस था। इसी वजह से वह वापस अपने घर चली गई और उसी बीच में लंदन में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। इसी बीच जॉन मिल्टन को मैरी पॉवेल की सेपरेशन के चलते उन्होंने अगले 3 वर्षों में बहुत सारे टेम्पलेट्स लिखे, जो मोरालिटी
एंड लीगलिटी ऑफ डाइवोर्स से रिलेटेड था। दोस्तों, इसी बीच जॉन मिल्टन ने सिविल वार में की शुरुआत में ही द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जिसे 1643 में लिखा। सिविल वॉर में पार्लियामेंट्री विक्ट्री हुई एंड मिल्टन्स ने रिपब्लिकन्स के डिफेंस में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649 ईस्वी में लिखा। अब मिल्टन धीरे धीरे पॉलिटिकली फेमस हो रहे थे और उनको रिपुटेशन मिल रहा था। अब उन्हें मार्च 1649 ईस्वी में सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स के लिए अपॉइंट किया गया। दोस्तों, फरवरी 1652 में जॉन मिल्टन ने अपना फर्स्ट डिफेंस पब्लिश किया। इन्होंने सोनेट 16 में लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल को एड्रेस किया है। सोनेट की पहली लाइन की शुरुआत क्रॉमवेल आवर चीफ ऑफ मैन से किया है, जिसका पब्लिकेशन 1654 में हुआ। इनका सेकंड डिफेंस भी 1654 ईस्वी में ही आया। दोस्तों, जॉन मिल्टन के बेस्ट नोन सोनेट्स में से व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जिसका टाइटल जॉन न्यूटन ने बाद में बदलकर ऑन हिज ब्लाइंडनेस कर दिया। दोस्तों, अब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ 1658 ईस्वी में हो जाती है, जिसके कारण मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स में स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है। इसी बीच जॉन मिल्टन ने अ ट्रीटाइज ऑफ सिविल वॉर को लिखा, जिसे 1659 ईस्वी में पब्लिश भी किया और स्टेट डोमिनेटेड चर्च पर अटैक भी किया। मई 1660 ईस्वी में रिस्टोरेशन हो चुका था। मिल्टन को अपने लाइफ का डर था, वह छुपने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में उन्हें अरेस्ट करने का वारंट आया और बहुत सारे वर्क्स और उनके पोएम्स जो थे उसको जला दिया गया और फिर एक जनरल पार्डन इशू किया गया और उन्हें बाद में रिलीज भी कर दिया गया। दोस्तों, 3 साल बाद मिल्टन ने एलिजाबेथ मिशनल के साथ, जो 24 वर्ष की थी, के साथ मैरिज किया और 31 वर्ष की एज डिफरेंस होने के बाद भी इन दोनों की मैरिज लाइफ पहले से बेटर रही। दोस्तों, मिल्टन के फेमस वर्क में से पैराडाइज लॉस्ट सबसे ज्यादा फेमस वर्क इनका रहा, जिसकी पब्लिकेशन 1664 ईस्वी में हुई थी। ये पैराडाइज लॉस्ट इनका मैग्नस ऑपस था, जो काफी इंपॉर्टेंट था। ये ब्लैंक वर्स में एक एपिक पोएम था। इसकी जो कंपोजिशन की थी जॉन मिल्टन ने और जिस टाइम की थी, उस टाइम वो आंख से अंधे थे, यानी वो ब्लाइंड हो गए थे। इसी का सेकेंड एडिशन 1674 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, जॉन मिल्टन के जो कुछ फेमस वर्क्स हुए, उनमें से कुछ पोइट्री के कलेक्शंस यहाँ पर हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो काफी फेमस हुए, जिनमें से पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, लिसिदास एंड ऑन शेक्सपियर, ये सारे जो पोएम्स हैं इन्होंने जो लिखा वो काफी फेमस हुए। इसी से इनका एक अलग पहचान इंग्लिश लिटरेचर में देखा गया। दोस्तों, अब 8 नवंबर 1674 ईस्वी को जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है और इसी के साथ इनका लाइफ स्पैन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें।